रात के ठीक 2:17 पर शिवपुर रेलवे स्टेशन पर ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड से आवाजें चुरा ली हों। हवा थमी हुई थी, पटरियों के बीच उगी सूखी घास तक नहीं हिल रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर टंगी लोहे की पुरानी घड़ी जो पिछले 25 साल से बंद पड़ी थी, अचानक बिना किसी कारण के टिक टिक करने लगी। जबकि स्टेशन का नाम अब किसी नक्शे, किसी टाइम टेबल या किसी सरकारी फाइल में मौजूद नहीं था। ये स्टेशन 1999 में स्थायी रूप से बंद घोषित कर दिया गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसे बंद नहीं किया गया था बल्कि छोड़ दिया गया था। जैसे कोई ऐसी जगह जिसे देखकर इंसान को डर लगता हो और वो आंखें फेर कर आगे बढ़ जाना चाहता हो। उसी सन्नाटे को चीरते हुए बहुत दूर से रेल की आवाज़ आई, पहले हल्की, फिर थोड़ी साफ, फिर बिल्कुल पास। छुक 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 छुक। अंधेरे के अंदर से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे बाहर आई। उसकी बॉडी काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं लिखा था, ना इंजन पर, ना डिब्बों पर, जैसे ये ट्रेन कभी किसी रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो स्टेशन की टूटी हुई लाइटें एक एक करके जल उठी। पीली और कमजोर रोशनी में प्लेटफॉर्म किसी बीमार इंसान की तरह दिख रहा था। तभी माइक से एक फटी हुई, अधूरी और डर पैदा करने वाली आवाज गूंजी कि यात्रियों से अनुरोध है, ट्रेन रुक चुकी है। जबकि स्टेशन पर ना कोई कर्मचारी था, ना कोई टिकट मास्टर, ना कोई गार्ड। और उसी पल ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले। लोहे के दरवाजों की चरमराहट पूरी खामोशी को चीरती हुई गूंजी और एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 20-25 साल पहले पहने जाते हो। चेहरे पर अजीब सी थकान थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी चाल में एक अजीब सा डर और पहचान दोनों मिले हुए थे। उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही चारों तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि अब भी सब वैसा ही है, जैसे स्टेशन उसकी बात सुन रहा हो, जैसे उसने इस वाक्य का इंतजार किया हो। उस आदमी के आगे बढ़ते ही स्टेशन बदलने लगा। जो बेंचें टूटी हुई थीं वे सही होने लगी, जो पोस्टर फटे हुए थे वे नए जैसे चमकने लगे। टिकट काउंटर की खिड़की अपने आप खुल गई और उसी क्षण प्लेटफॉर्म पर लोग दिखाई देने लगे। पहले 2-3, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों, और कुछ ही सेकंड में स्टेशन लोगों से भर गया। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बच्चे का हाथ पकड़े खड़ा था, कोई टिकट खिड़की पर झुका हुआ था, कोई चाय पी रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल किसी भी दूसरे स्टेशन की तरह। लेकिन उस आदमी को कुछ गलत महसूस हुआ और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उन लोगों में से किसी की भी परछाई जमीन पर नहीं थी। लाइटें ऊपर थीं, रोशनी थी, लेकिन परछाई गायब थी। और जब उसने उनके चेहरों को ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उनकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। जैसे शरीर तो मौजूद हो लेकिन आत्मा कहीं और फंसी हो। अचानक प्लेटफॉर्म की हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेते समय सीने में चुभन महसूस हो। और उसी ठंड के साथ उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। उसे वही रात याद आने लगी जिसे वो 25 साल से भूलने की कोशिश कर रहा था। वही रात जब वो इसी स्टेशन पर खड़ा था, वही प्लेटफॉर्म, वही घड़ी, वही समय, 2:17। उस रात एक एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन किसी ने सिग्नल बदल दिया था। ट्रेन रुकी थी, लोग उतरे थे, कुछ लोग चढ़े थे, और तभी पीछे से तेज रफ्तार मालगाड़ी बिना रुके आ गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेटफॉर्म हिल गया था, इंजन के परखच्चे उड़ गए थे, चीखें गूंज उठी थीं, लोग पटरियों पर गिर पड़े थे। कुछ उसी पल मर गए थे और कुछ घायल होकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मदद कभी नहीं आई थी। रेलवे के बड़े अफसरों ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि तकनीकी त्रुटि कहकर दबा दिया था। स्टेशन को तुरंत बंद कर दिया गया था और जो लोग वहां फंसे थे, जो घायल थे, जो जिंदा थे, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया था, क्योंकि सच सामने आने से बहुत कुछ उजागर हो जाता। उसी रात के बाद से शिवपुर स्टेशन पर समय रुक गया था। हर रात वही ट्रेन आती थी, वही लोग उतरते थे और वही दर्द दोहराया जाता था। और उस आदमी का अपराध यही था कि वो उस रात बच गया था, डर के वारे भाग गया था, पीछे मुड़कर नहीं देखा था, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की थी। और अब 25 साल बाद वो वापस उसी स्टेशन पर खड़ा था, उन्हीं लोगों के बीच जिनकी परछाई नहीं थी, जिनकी आंखों में सवाल थे। और तभी माइक से फिर वही आवाज गूंजी कि अंतिम यात्री कृपया उतर जाए। और इस बार ये घोषणा उसी आदमी के लिए थी, क्योंकि स्टेशन पर जो एक बार उतर गया उसके लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। माइक से गूंजती आखिरी घोषणा के बाद स्टेशन की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ फेफड़ों में उतर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर खड़े बिना परछाई वाले लोग धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगे।
उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि ऐसा दर्द था जो सालों तक दबा रहने के बाद अब बाहर निकलना चाहता हो। उस आदमी की टांगें कांपने लगीं और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ किसी सजा से बचने नहीं, बल्कि उसे पूरा करने आया है। तभी स्टेशन की दीवारों पर अजीब से धब्बे उभरने लगे, जैसे पुरानी यादें दीवारों से रिस कर बाहर आ रही हों। उसे हर तरफ वही दृश्य दिखने लगे, टक्कर के बाद बिखरे शरीर, खून से सनी पटरियां, मदद के लिए उठे हाथ, और फिर अचानक छा गया सन्नाटा। लोगों की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी कि हमें छोड़कर क्यों गया, तू बच सकता था तो हमें भी बचा सकता था। उस आदमी ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाजें उसके अंदर से आ रही थीं। वो जोर से चिल्लाया कि मैं डर गया था, मैं कमजोर था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की खाली दीवारों में खो गई। तभी स्टेशन के बीचों बीच घड़ी ने जोर से टिक की आवाज की और पहली बार उसकी सुइयां हिली, 2:17 से 2:18 की तरफ। ये देखकर बिना परछाई वाले लोग रुक गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस आदमी ने यह देखा और समझ गया कि समय तभी आगे बढ़ेगा जब वो सच को पूरी तरह स्वीकार करेगा। वो घुटनों के बल प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा कि मैं दोषी हूं, मैं भागा था, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया और यही सच मुझे हर दिन मारता रहा। उसके शब्दों के साथ ही स्टेशन में तेज हवा चलने लगी, पोस्टर फटने लगे, बेंचें हिलने लगीं और एक एक करके बिना परछाई वाले लोगों की आंखों में चमक लौटने लगी। वे अब वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे पहले थे। उनके चेहरे शांत होने लगे, दर्द हल्का पड़ने लगा और अचानक उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने बिना मुंह हिलाए कहा कि हमें किसी बदले की जरूरत नहीं थी, हमें बस ये सुनना था कि हमें छोड़ा नहीं गया था, बल्कि डर ने ऐसा करवाया था। उसके बाद एक एक करके सारे लोग धुएं में बदलने लगे। धुआं ऊपर उठता गया और स्टेशन की छत से बाहर निकल गया। ट्रेन के इंजन से आखिरी बार सीटी की आवाज आई और पूरी ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। प्लेटफॉर्म फिर से टूटने लगा, लाइटें फ्यूज हो गईं और घड़ी की सुइयां अचानक तेजी से घूमती हुई रुक गईं, इस बार हमेशा के लिए। उस आदमी को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वो वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने आखिरी दृश्य वही स्टेशन था, जो अब बिल्कुल वैसा ही था जैसा सालों से पड़ा था, वीरान, टूटा और खामोश। सुबह जब रेलवे के कुछ कर्मचारी नियमित जांच के दौरान वहां पहुंचे, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी की लाश देखी। कपड़े पुराने जमाने के थे, जेब में कोई पहचान नहीं थी और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि मौत का कारण दिल का दौरा है। स्टेशन को फिर से बंद कर दिया गया और फाइलें हमेशा की तरह दफ्तरों में दबा दी गईं। लेकिन उस दिन के बाद एक बात बदल गई। शिवपुर स्टेशन पर रात 2:17 पर कोई ट्रेन नहीं आती। घड़ी अब हमेशा के लिए बंद पड़ी है और गांव वालों का कहना है कि उस स्टेशन से अब चीखें नहीं आती। बस कभी कभी तेज हवा चलने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। और यही कारण है कि जो लोग उस स्टेशन के पास से गुजरते हैं वो बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कहानी अब खत्म हो चुकी है और जो कहानी अपने अंत तक पहुंच जाए उसे दोबारा जगाना ठीक नहीं होता।